एप्स्टन ईमेल में मोदी का जिक्र भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका है। मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टन स्कैंडल की वजह से दागदार भारत की सिफाती साख पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। एप्स्टन फाइल्स में मोदी का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जुराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टन से जुड़ चुका है। तो ये अहम तरीन मामला है जो कि मोदी की साख पर सवालिया निशान बन चुका है और मोदी का शाइनिंग इंडिया महज नारा है, हकीकत में सफारतकारी कम और तमाशा नुमाया है। इस पर कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया समा को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे, एप्स्टन फाइल्स में मोदी का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जुराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टन से जुड़ गया है, जो कि शर्मनाक कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एक डायबॉलिक स्ट्रक्चर है दुनिया में, मुझे लगता है कि मोदी साहब उसका हिस्सा बन गए हैं, जो अपने मफाद के लिए और अपनी जो आइडियोलॉजी है या जो भी उनका एक परवर्टेड वर्जन है चीजों का, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये जो कल 30 जनवरी को जो एप्स्टन फाइल के जो कंटेंट रिलीज हुए हैं एज पर दी एप्स्टन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो आया था अमेरिका का, कल के 30 जनवरी को कुछ 3.5 मिलियन इसकी जो पेपर्स हैं, जिसमें वीडियोस भी हैं, जिसमें पिक्चर्स भी हैं, वो रिलीज की गई हैं। और तब ये पता चला कि उसमें मोदी साहब जो हैं उनका क्या कनेक्शन रहा है इस सारे वाक़े के साथ। तो ये एक देखिए, इस पे जो इनके जो अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने भी, बल्कि वो तो सरकास्टिकली एक जलसे में उन्होंने कहा है कल के आपने कुछ नहीं करवाना है, मोदी साहब को स्टेज पे ले आए, वो डांस करेंगे और वो कर देंगे, उसके बाद तब कुछ भी करवा लीजिए। तो ये एक बहुत बेसिकली नॉट ओनली सरकास्टिक, ये वो बताता है कि ये स्टेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं और ये कैसे स्टेट फंक्शन कर रही है। और वो अब तो आवाजें उठ रही हैं पूरे इंडिया में कि ये एक नेशनल शेम का इशू बनता जा रहा है और इसका जवाब मोदी साहब दें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रिजाइन करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशन दें स्टेट को। तो ये जो एक इमेज उन्होंने बनाया हुआ था, वो जिसको शाइनिंग इंडिया से शुरू होकर विकसित भारत तक जो एक पूरी उन्होंने एक कहानी बनाई थी, जिसके ऊपर वो लेके जा रहे थे, इंडिपेंडेंट भारत होगा और वो मॉडर्न भारत होगा, डेवलप्ड भारत होगा। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं, उसको मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ उनका। और ये खाली डिजास्टर तो शायद उसमें तो कुछ रेक्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन जो उनका माइंडसेट पता चला है, जो उनकी वो दैट इज आई थिंक वो अब एक ऐसी चीज है जिसको स्टेट क्राफ्ट में, जैसे हम पहले बात करते हैं, स्टेट क्राफ्ट बेस ही उन्होंने कर दिया है झूठ के ऊपर। दुरुस्त बात है आबिद साहब, ये बड़ी अहम बात की है। आप ही की गुफ्तगू में लेके बढ़ती हूँ डॉक्टर कमर चीमा साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आबिद साहब भी कह रहे थे ना कि इस हवाले से फिर वजाहत भी हो। अब देखिए ना, कांग्रेस के मुतालबे के बावजूद जो वजीर आजम हैं मोदी, पार्लियामान में वजाहत देने से क्यों फिर गुरेजा हैं? क्या नहीं समझते आपके कौमी वकार के मामले पर वजीर आजम को ज़ाती तौर पर ये तो जवाबदेह होना चाहिए? ये वर्त रह गई है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस महीने दोबारा नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल जा रहे हैं। जब आपको पता है कि इजराइल के अंदर जिस तरह जेनोसाइड इजराइल ने किया गजा के लोगों का, तो 2017 के बाद ये दोबारा जा रहे हैं। तो ये उस वक्त मोदी साहब ने एडवाइस ली थी एप्स्टन से और उससे पूछा था। तो और मेरा ख्याल है सारे भारत के अंदर एक ही चीज जो है वो पूछी जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको जवाब देना चाहिए। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो समझती हैं कि नरेंद्र मोदी का एप्स्टन फाइल में नाम आना जो है ये भारत के वकार के मुतकब नहीं है। भारत का वकार इससे कम हुआ है और भारत की जो नेशनल डिग्निटी है ये उसका सवाल है। इंटरनेशनल रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है। दुनिया में जिस शख्स का भी एप्स्टन फाइल में नाम आया है उसने रिजाइन किया है, और वो भले बरतानिया का कोई शहजादा था या भले वो कोई और शख्स था। तो ये मैं समझता हूँ कि मोदी साहब वहाँ पे इजराइल में जाके डांस करते रहे हैं ताकि ट्रम्प को बेनिफिट पहुँचाते रहें। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये तब भी अंडर प्रेशर थे, आज भी अंडर प्रेशर हैं। और वहाँ पे सारी की सारी भारतीय मीडिया इस वक्त एक ही सवाल कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है और उनकी जो पार्टी है वो कह रहे हैं जी ये कोई मसला ही नहीं है, इससे कोई चैलेंज ही नहीं है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि
इंडियन अवाम सवाल पूछती है। और वैसे भी एप्स्टाइन फाइल में नाम आना कोई भी किसी भी इज्जतदार शख्स के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और वैसे तो ये अपने आप को कहते हैं मैं योगी जिसे वो कहते हैं ना, और अपने आप को बड़ा सारा दिन मजहब का प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उस शख्स से एडवाइस लेनी जिसकी अमेरिका के अंदर रेपुटेशन इंतहाई खराब है, उससे एडवाइस लेनी कि मैं कैसे जो है वो ट्रम्प को खुश कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ ये बड़ी बिलो डिग्निटी बात है। सो मेरा ख्याल है इंडियन अवाम जो है और इंडियन मीडिया, तो खैर इसको तो गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंडिया की अवाम सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया की जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी इंसल्ट महसूस कर रही हैं कि भारत के वजीर आजम का एप्स्टाइन फाइल में नाम आने में। अच्छा डॉक्टर कमर साहब, जैसे कि आपने कहा है कि ये शर्मिंदगी का बाइस बन रही है इनके लिए, मोदी के लिए, और इंडिया से ही आवाज़ें उठ रही हैं, अपोजिशन जो है वो मुतालबा कर रही है, कह रही है कि ये जवाब दें, तो क्या समझे कि आप मोदी की पार्टी किस तरह से जवाबदेह होगी, या होगी भी और नहीं होगी, क्या बनेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको ताकत से बड़ा प्यार है, वो इसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दिए, वो अपनी फौज का सियासी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तो कुछ भी करने को तैयार है इस सिलसिले में। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वो माफी भी मांगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और क्योंकि वो इस महीने दोबारा इजराइल जा रहे हैं 2017 के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद वो दोबारा जा रहे हैं, तो लिहाजा इसकी वैल्यू दोबारा बढ़ गई है। तो ये इशू पीछे इनका पीछा करेगा, क्योंकि इस महीने की 27-28 तारीख को नरेंद्र मोदी इजराइल दोबारा उन्होंने पहुंचना है। तो ये जो एप्स्टाइन फाइल है और ये जो डिस्कशन है वहाँ पे ये फॉलो करती रहेगी भारतीय मीडिया के अंदर की, भारतीय अपोजिशन लीडर भी, और इजरायली मीडिया के अंदर भी, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी। और ख़ास तौर पे ये जो उन्होंने एडवाइस मांगने की कोशिश की है एप्स्टाइन से, डांस की और इन चीज़ों की, मैं समझता हूँ ये किसी भी मुल्क के वजीर आजम के शायान शान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि किसी भी मुल्क के वजीर आजम के लिए शायान शान नहीं है। आबिद साहब, डॉक्टर साहब की इसी बात को मैं लेकर आपकी जानिब बढ़ती हूँ, किसी वजीर आजम के ओहदे को ये चीज़ जेब देती है? फिर बिलखुसूस सिफारतकारी, क्या इसराइल में रक़्स और मौसीकी को संजीदा सिफारतकारी कहा जा सकता है? आबिद साहब जी देखिए, तो बाकी जो चीजें मोदी साहब कर रहे हैं वो भी वजीर आजम के ओहदे को घर नहीं देती, जिसमें झूठ का बयानिया बनाना, लोगों पर इल्जाम लगाना, स्टेट को बिल्कुल और लोगों को अपने एक्सट्रीम राइट पे ले जाना, हिंदुत्व का जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसको लोगों पे इन्फ्यूज करना, अपनी माइनॉरिटीज को टारगेट करना, लो कास्ट और शेड्यूल कास्ट जो हैं उनके राइट्स को खत्म करना, माइनॉरिटीज की जो कोटाज हैं उनको खत्म करना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जो कि ये क्लेम करे कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर है और वो सबके लिए है, उसको ये जेब नहीं देता। और फिर ये जो सारी दुनिया के अंदर हो रहा है, फिर जो जिस तरीके से इंडियन जो है वो टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी इसके करीब लोगों को टारगेट किलिंग की है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में किया है, यूके में किया है, अमेरिका में किया है और बहुत सारे मुल्कों में। तो ये तो आप वो देखिए, वो इस चीज से मैं समझता हूँ, इस कयूत से कि क्या चीज बेहतर है, क्या नहीं है, क्या दिखने में बेहतर है, क्या एथिकली बेहतर है, क्या होना चाहिए, वो तो उससे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी, अब क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह की वो अपनी कंट्री को स्टेट बनाना चाहते हैं, और वो बेसिकली वो सब कुछ शेडो करते हैं। जो इजराइल का जो प्ले बुक है उसमें वो उन्होंने पहले कश्मीर में आप देखें तो उसी प्ले बुक को उन्होंने शेडो किया, फिर आप उनके स्टेट क्राफ्ट में देखें तो वही प्ले बुक है, वही उनका ताल्लुक है। जब मार्का हट था तो आप देखिए, जो सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक किया गया, ओवर अराउंड 100 ड्रोन का, हर ड्रोन के अंदर 26 से 28 केजी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, बेशक वो आइडियोलॉजी पर ही चल रहे हैं और ये आइडियोलॉजी जो है वो समझ से बाला तर ही है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए।